कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं। ये बहुत शौक वाली घटना है। अजीत पवार जिस विमान हादसे में मारे गए, कहा जा रहा है कि उस हादसे की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि प्लेन में सवार किसी भी व्यक्ति को बचने का मौका ही नहीं मिला। इस दर्दनाक घटना में अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोग, डिप्टी सीएम, उनके पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसके बाद उनके विमान पर चर्चा तेज हो गई। अजीत पवार जिस कंपनी के विमान में बैठे थे, उसने साल 2021 से ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस जारी है। क्योंकि दुनिया भर में इस श्रेणी के विमानों में करीब 200 प्लेन हादसे हो चुके हैं। इन विमानों का दुर्घटना औसत 1 लाख फ्लाइट ओवर है। इसका मतलब है कि हर 1 लाख उड़ान के घंटे पूरे करने पर एक हादसा होता है। इन सभी दिक्कतों के बावजूद इसमें कई खूबियां भी हैं और अपनी खूबियों की वजह से ही ये लोगों की पसंद बना रहा। क्योंकि लियरजेट 45 मॉडल की टॉप स्पीड 860 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि क्रूज स्पीड भी लगभग इतनी ही है। इस विमान की जमीन से ऊंचाई तक पहुंचने की स्पीड काफी तेज है और ये चार्टर्ड प्लेन महज 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। विमान के अंदर करीब 6 फीट की ऊंचाई होती है। इसके साथ ही वाईफाई और सैटेलाइट फोन की भी सुविधा होती है। ये प्लेन छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए परफेक्ट माना जाता है। लेकिन हादसे के बाद विमान पर एक बार फिर सवाल उठे, क्योंकि इसी मॉडल का एक विमान हाल ही में फिलाडेल्फिया में भी हादसे का शिकार हो गया था। यानी हादसे पहले भी हुए थे और आगे भी जारी रहे, और इस बार भारत के एक बड़े नेता हादसे के शिकार हुए। और ये जो विमान आज हादसे का शिकार हुआ, उसको लेकर जो फैक्ट सामने आए हैं उन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। आज सुबह बारामती में घना कोहरा छाया हुआ था, यानी धुंध थी, और इसी वजह से बारामती का जो पूरा इलाका है, विजिबिलिटी बेहद कम थी। ये बात भी अब सामने आई है कि बारामती एयरस्ट्रिप पर ILS सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वहां लैंडिंग जो होती है वो मैनुअली होती है। आज सुबह भी लैंडिंग मैनुअली ही होनी थी, लेकिन जब मैनुअल लैंडिंग के दौरान विमान सीधे रनवे पर नहीं आया, लैंडिंग से पहले विमान ने एक घुमा, ये इस बात की इंडिकेशन है, संकेत है कि लैंडिंग की पहली कोशिश फेल रही। कहा यह भी जा रहा है कि कोहरे में रनवे को पायलट सही तरीके से अलाइन नहीं कर पाए, और इसके बाद पायलट ने लैंडिंग की एक बार दूसरा अटेम्प्ट किया, दूसरी कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से असफल रही, और इसके बाद पायलट ने मेडे कॉल भी दी, और उसके बाद लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के किनारे क्रैश हो गया। DGCA के जो सूत्र है उनके मुताबिक बारामती में जो एयर स्ट्रिप है वो एक टेबल टॉप रनवे की तरह, यानी दोनों ही तरफ आगे और पीछे गहरी सतह है, खाई जैसा वो इलाका है पूरा, और एयर स्ट्रिप ऊपर की ओर उठी सतह है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि करीब 100 फीट पर विमान का बैलेंस बिगड़ा, और उसके बाद रनवे से पहले ही विमान जमीन से जा टकराया, और ये दुखद हादसा हो गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर गहरा दुख जताया। बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की, और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी में खड़े हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस आप सुन रहे हैं, लोग बेहद दुखी हैं, आहत हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत से पूरा जो राज्य है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जैसे सन्नाटा पसर गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भी अजीत पवार की मौत पर गहरा दुख जताया है। हमारी सरकार थी, आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तभी भी अजीत पवार अर्थमंत्री थे, और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा।
हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले देखिए भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे महाराष्ट्र के, खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ। आप तमाम नेताओं को सुन रहे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनौत, उन दोनों ने भी अजीत पवार की मौत पर अफसोस जाहिर किया है। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और तो मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से। हॉरिबल न्यूज़ एंड आई एम सो सॉरी कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज़ नॉट इनफ वर्ड कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके आई गिव अ स्टेटमेंट। कुछ और नेताओं के रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले और एसपी सिंह बघेल, इन्होंने भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ। बेहद दुखद घटना है, पूरे देश में शोक व्याप्त है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार और पूरे देश को इस महान दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। उनके अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरी संवेदना जताई। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, उनका बहुत ही दुखद दुर्घटना में निधन हुआ है और हमारे पास शब्द नहीं है। हम बहुत शोक में हैं, भारी सदमा में पहुंचा है। अभी तुरंत हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आपके पास क्या शब्द में वर्णन करें। केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और तुरंत अभी मैं उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार, हमारी बहन सुप्रिया सुले, हम सब लोग अभी यहाँ से तुरंत बारामती के लिए रखते नहीं होता है कि दादा हमारे मिसेज गए। कल लास्ट टाइम जो कल कैबिनेट थे, कैबिनेट में दादा हमें कैबिनेट में मिले थे। वहां भी मैंने हमारे सहकारी को बताया था कि दादा की जगह बोली कुछ ठीक नहीं लगी, पता नहीं था कि आज दादा जाएंगे। दादा एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सही मायने में उनको दादा कहा जाता था। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी बात बोलना हो, वो दिल खोल के और एकदम आक्रामक तरीके से बोलते थे। तो व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, इस बीच खबर आई कि अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी के जरिए हुई, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। उनके साथ जो सवार बाकी 4 लोग थे उनके शव भी जल चुके थे। ऐसे में उनकी घड़ी ही थी जो उनकी आखिरी पहचान बन गई। हादसे के समय वहाँ जितने भी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन्होंने बताया कि कैसी हालत वहाँ थी। एक महिला जिसने अजीत पवार को देखा, उसने बताया कि हादसे के बाद उनका जो शरीर है एक तरफ पड़ा था और हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, इतनी खराब हालत में थी बॉडी। इसलिए उसे कंबल से ढक दिया गया और बाद में उनके हाथ में जो घड़ी थी उससे उनकी पहचान की गई और अजीत पवार का पार्थिव शरीर है, यानी उन्हें तब पता चला घड़ी के जरिए, यानी निधन के बाद अजीत पवार के हाथ की घड़ी ही उनकी पहचान बनी है। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि घड़ी ही अजीत पवार की राजनीतिक पहचान भी है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है और घड़ी की वजह से अजीत पवार के जो बॉडी है उसे पहचाना गया, क्योंकि घटनास्थल का हाल ही ऐसा था कि घड़ी ना होती तो कोई अजीत पवार का पार्थिव शरीर पहचान ही नहीं पाता।
गेल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं. तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शोक की लहर है, हर कोई दुखी है, गमगीन है, सबकी आंखें नम है। क्या महिला, क्या पुरुष, बारामती बेस्टियन कहा जा सकता है शरद पवार, अजीत पवार का, पूरी पवार फैमिली का। और आप देख रहे हैं कि लोग जो है अभी सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, उनकी भतीजी हैं और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी पहुंच गए। जैसा हमने आपको बताया था, लगभग 2 से ढाई बजे के करीब, चूंकि दिल्ली में थे और जैसे ही सूचना मिली फौरन रवाना हुए दिल्ली से बारामती के लिए। और अब ये अस्पताल के बाहर एक हुजूम उमड़ आया है, सबकी आंखें नम है, सब बेहद दुखी हैं। अनायास ये सब कुछ हो गया, 8 बजे तक सब ठीक था। 8:45 पर इस विमान की, इस प्राइवेट विमान की क्रैश लैंडिंग हुई और देश ने, महाराष्ट्र ने एक बड़े जननेता को खो दिया, अजीत पवार को खो दिया। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तमाम नेता जो एक एक करके पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल ये तस्वीरों में हैं, कुछ साफ तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन उनके अलावा हम आपको बता दें सुप्रिया सुले जो भतीजी हैं वो पहुंच चुके हैं और अजीत पवार के परिवार के लोग, 2 बेटे उनके, उनकी पत्नी, वो सब वहां पहुंचने का लोगों का शुरू हो गया है। परिवार के लोगों का, फैमिली के लोगों का बेहद दुखद खबर परिवार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपना एक जननेता खो दिया। हम तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रिएक्शंस आपको सुना रहे हैं, हर कोई दुखी है। ये देखिए घड़ी, चुनाव चिन्ह, और जैसा हम बता रहे हैं, अब इसे क्या कहें कि चुनाव चिन्ह भी घड़ी है और आज उनके शरीर की पहचान भी इस घड़ी की बदौलत ही हो पाई। यानी शरीर पूरी तरह से जल गया था, न सिर्फ उनका बल्कि जो 4 लोग उनके साथ और थे, क्रू मेंबर, पायलट और उनका सुरक्षाकर्मी। और आप हादसे की जो जगह है वो देखिए, आप धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी शव को पहचान पाना बेहद मुश्किल था, जिसमें जैसा बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। और अजीत पवार की पहचान तो उनकी घड़ी की वजह से हुई जो उन्होंने हाथ में पहनी हुई थी। और अब आपको बता दें परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अस्पताल के बाहर भीड़ आप देख सकते हैं। और ये तमाम समर्थक हैं, चाहने वाले हैं अजीत पवार के, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं। ये अब जैसे ही ये जानकारी मिली, इस दुखद खबर को उन्होंने सुना और सब लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आज 8:45 के करीब ये क्रैश लैंडिंग हुई है और जैसे ही रनवे से फिसला विमान, इसमें आग लग गई, जोरदार धमाका हुआ फ्यूल टैंक में, ऐसा बता रहे हैं और सब कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और हम वो लोग बता रहे हैं जो पिंकी माली, फ्लाइट अटेंडेंट विदीप जाधव, सुमित कपूर पायलट, शामवीर पाठक, ये पायलट, 2 पायलट उसमें सवार थे, और अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, ये 5 लोगों को लेकर ये प्राइवेट विमान इसने उड़ान भरी थी बारामती के लिए। और पहली बार जब लैंडिंग की कोशिश की गई तो खराब मौसम था, कोहरा, उसकी वजह से लोकेट नहीं कर पाया, अलाइन नहीं कर पाया। वापस घुमाव के बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, वो भी विफल रही, मेडे कॉल किया गया, लेकिन ये रनवे से फिसल कर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई और इसमें अचानक से आग लग गई। फ्यूल टैंक में जबरदस्त धमाका, उसके बाद आग। और ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना भयानक ये हादसा था। लगभग 8:45 पर यह हादसा हुआ है और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं धीरे धीरे करके जुटना शुरू हो गए हैं। लोगों ने इतना स्नेह अजीत पवार के साथ था, इतने पॉपुलर लीडर थे, जननायक थे, और तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं, उनका कहना था कि वो हाँ कह देते थे तो वो काम होना ही है, और अगर उन्हें लगता था ये काम नहीं हो पाएगा तो साफ ना करते थे। बहुत कॉन्फिडेंट थे, बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाए और एक तरह से तस्वीर बदल कर रखी बारामती की, महाराष्ट्र की, और बहुत इनोवेटिव सोच थी। और साथ साथ विट बड़ी जबरदस्त थी। तमाम जो नेता हम उनको सुन रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और ये बताता है कि एक शख्स कितनी उनमें मिलनसारिता थी, विट कितनी स्ट्रांग थी और कितने कुशल राजनीतिज्ञ वो थे। ये सारे पर्सनैलिटी के तमाम पहलू हैं अजीत पवार के, जिनके बारे में आज एक एक करके, क्या वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, तमाम लोग, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सब उन्हें अच्छा दोस्त बता रहे हैं। और सबका ये कहना है कि जो उनकी पर्सनैलिटी का सबसे बेहतरीन पहलू था वो ये था कि उनमें मिलनसारिता बहुत थी और बोल्ड स्टेप्स लेते थे वो, और अगर उन्हें लगता था ये काम वो कर पाएंगे तो वो हाँ बोलते थे, और वरना सीधे वो ना कर देते थे। ये उनकी पर्सनैलिटी के एक जबरदस्त पहलू को चीज दर्शाती है। और आज महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खो दिया है और साथ ही साथ देश ने भी एक बड़ा नेता खोया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार के लोग अब पहुंचे हैं, और जैसे ही सूचना मिली फौरन दिल्ली से रवाना हुए मुंबई के लिए सुप्रिया सुले,
और अजीत पवार के परिवार के लोग, भतीजे हैं सुप्रिया सुले, वो भी पहुंच गई हैं अस्पताल और अब ये तय करेगी परिवार की अंतिम संस्कार